हम सारे नसीर सर के फार्म हाउस में थे एक वक्त, और आई एम वॉकिंग पास्ट these two men, Anand sir and Nasir sir, having chai at the gazebo, and I'm just walking past and I hear this conversation where Nasir sir says, "So Andy, how did you make this boy act so well?" Oh. And the reply comes, "Sir, editing, sir." Oh. Nasir sir had sent some beautiful messages to us. One of them was, he said कि just remember every time you look back at your work, जब भी आप अपने आप के काम को फिर से जाके देखते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उस दिन उस पल में वहाँ पे आप इतना ही कर सकते थे. The reason why we can distinguish कि this is a Vishal Bharadwaj जी का love song, this is a Shankar Ehsaan Loy जी का love song, this is a Pritam Da का love song, this is a Vishal Shekhar का love song, because the writing, the notes, they are very different and they are very true to the script. But then we ended up working with Anand Tiwari and Nasiruddin Shah, who come from the principle that cinema's grammar is retake. करेक्ट अगर आपको एक ही टेक में करना होता आप स्टेज पे करिए, करेक्ट आप एक महीने रिहर्स कीजिए और एक ही बार में स्टेज पे करिए. अगर आप कैमरा के सामने हैं, आपका ग्रामर ही है रीटेक. जी अगर डायरेक्टर कह रहा है वन मोर तो वन मोर, जी अगर डायरेक्टर कह रहा है डन तो डन. We can't say कि let's make a super hit song because you don't know what a super hit song is. How can you judge a song that it's hit or not? 98.3 मिर्ची पर मेरा नाम प्रेरणा और मेरे साथ में वन ऑफ द वेरी लव्ड सीजन 1 के cast members, stars आए हैं to the Mirchi Studios, and there's Shreya and we've got Ritvik and we have Akashdeep as well. ये मतलब इट्स डैम फन क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर तो रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे दिग्गज, जैसे हम दिग्गज, दिस वर्ड इज़ यूज्ड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर. इनके साथ में जब ऋत्विक और श्रेया को साथ में देखा था, वी लाइक हाँ अच्छा है, एंड इट ग्रू एंड इट ग्रू एंड इट ग्रू एंड वी हैड अ बिग ब्रेक. बट आई एम ग्लैड कि हम वापस से आ रहे हैं 13 दिसंबर को. Yes. अब ये बंदिश बैंड सीजन 2 is going to become Tera and Mera, which is great. So very very big fat welcome to the Mirchi Studios. Thank you so much. Thank you Preena, thank you for having us. बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो केमिस्ट्री है, आपका जो आपका सीन वर्क, जब आप गाना भी गा रहे थे दोनों ही सच के गाना, मतलब सच गाना गा रहे थे. ऐसे नहीं करीना कपूर खान जो मैं प्रेम की दीवानी हूँ मैं ये करती हैं, वो जो कसम की कसम, Which I think is iconic. It is iconic. it has We to all be remember iconic. it so. That's true. But that's where I picked it up from. That is where it began. My training started from that clip. Shut up. बट मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल है एक सिंगर का किरदार निभाना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब लिपसिंग भी करते हैं तब हाँ ठीक है हम सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं, बट वो जो नस का दिखना, वो हाथ का उठना, और यहाँ पे तो मतलब आपके इतने सारे लय ताल एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपने कभी सुने नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लगा था. एंड काफ़ी सारा प्रेशर भी है, तो होना भी चाहिए सेकेंड सीजन के लिए. सबसे पहले शुरुआत करें तो आप तीनों से ये सवाल है कि आप तीनों बंगाली हैं, इज दैट करेक्ट? नहीं. नहीं. नहीं, दो लोग जरूर हैं. कंफ्यूजन. दो लोग जरूर है. हाँ, वो दो लोग हैं. Me and Akashdeep is Shin and- Gupta and- and Ritvik is Bhomik. Right. Yeah. But Shreya Chaudhary is not Chaudhary. चौधरी. नो वी गेट. सो ये पहला सवाल आउट. हम चलते हैं दूसरे सवाल पे. ऋत्विक, आनंद तिवारी किसी इंटरव्यू में जब 2021 के दौरान ये जो इंटरव्यूज हो रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि बाकी सारे जितने कंटेंडर्स थे फॉर द कैरेक्टर ऑफ राधे, सब लोगों ने काम किया, लेकिन फिर वो कुछ काम करने के बाद में जरा वो थक जाते थे. बट ऋत्विक वाज द ओनली वन जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था. मेहनत करने के बावजूद भी उसकी जो एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, वो बनी रहती थी. मतलब वो दैट वाज जस्ट कंसिस्टेंट. तो क्या आपको लगता है कि आपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट के इसलिए आप राधे बने? हाँ, मतलब आपकी कर्मठता को आप कितना यहाँ पे, आप कैसे इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं? I have no idea. Okay, so मुझे honestly लगता है the energy and the speed and the kind of brainwave we all work in, Anand sir, Amrit, Akash, Shreya, all of us making the show together. I feel like everybody is functioning at that level. जी. So it's a no-brainer to कि boss ये एनर्जी और ये थॉट प्रोसेस आपको लगा रहना, मतलब यू हैव टू बी एट इट फॉर लाइक एज लॉन्ग एज वी हैव टू. जी. सो आई थिंक इट केम फ्रॉम आनंद सर, द एनर्जी दैट आई पिक्ड अप, एंड वी लव ईच अदर. एज यू कैन सी 2021 का रिप्लाई 2024 में एक दूसरे के लिए तारीफ करते रहेंगे हम. तो लेकिन ये हमेशा मुझे कहा जाता है एट अ वर्क प्लेस कि आप मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया फिर भी मैं काम पे आई हूँ. लोगों को लगना चाहिए मैं कर्मठ इंसान हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी मोमेंट के लिए, मतलब आपकी जो हार्ड वर्किंग वाली जो एक फीचर है, ट्रेट है आपके जीवन में, वो कभी भी गिरे, ड्रॉप हो. क्या वो प्रेशर लेके आप जीवन में काम करते हैं? और ये सवाल आप तीनों के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि No, not at all. Especially not in Bandish Bandits, because both Anand and Amrit are not that kind of people who would want to see
when they say break a leg, they don't mean literally. They really just want to see us do better. But honestly, like for example, I'll tell you, one of our actors had an epilepsy attack while we were shooting one of the big song sequences and all of that. The entire day of shoot was shut. Yeah. We packed up. There was no कि हाँ ठीक है दूसरे एंगल शूट कर लेते हैं कुछ रोकेगा नहीं. They don't come from that discipline. They really care for the people they work with. So thank God, no, they didn't require that of me, and I don't want to work in a situation like that. No, not at all. Not because I can't do it, but because I think it's a little too unhealthy, ना. मतलब एक टांग ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँगा. मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर मैं हॉकी का बच्चा अच्छा खिलाड़ी था. ये मजनू भाई जो है हमारे. श्रेया, अगर आपसे पूछे क्या आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं या फिर आप थोड़ी चिल सी इंसान हैं और आप में अपने आप को कॉल आउट करने की क्षमता है? हाँ, मैं बीच में गई हूँ कि मैं अपने आप को पुश करती हूँ इवन दो शायद से रिक्वायर्ड ना हो, पर इस हद तक नहीं कि मतलब आई अफेक्ट माई हेल्थ बैडली. जी. तो आई फील कि वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है. बिकॉज लाइक ही वॉज मैंशनिंग कि एक शूट पे ना बहुत लोग होते हैं. इट्स एन आर्मी ऑफ पीपल. कुछ 1000 1000 नहीं पर 500 लोग तो मिनिमम एवरी शूट पे होते हैं. At least on this show, yeah. राइट. तो उसके लिए आप यू कांट भी हमेशा अपने आप को पहले नहीं डाल सकते. कभी कभी ऐसे वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि और लोग भी हैं और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं. Correct. तो उसके लिए अगर आप खुद को पुश कर सकते हैं देन माइट एज वेल डू इट. पर अगर ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा अनवेल हो या हेल्थ पे कुछ या फिर कुछ लाइफ पे यू नो ग्रेव हुआ है देन ऑफ कोर्स देन आई टेक अ कॉल कि ये प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, मोस्टली आई एम क्वाइट अ पुशर, That's pushy nice. person. आपके लिए हार्ड वर्किंग इज दैट अ ट्रेट दैट यू सेलिब्रेट या फिर it comes Yeah, no, naturally? I celebrate because my schooling is from Preetam Chakravarti. So that entire no sleep is the rule of the day for all of us. Where this conversation began. So from there, It's a full circle, है ना? Yeah. हमेशा. हाँ जी. So from there, when I became a freelancer, then I was doing one project at a time, and slowly when Anand sir, when I was doing a different film with him, he told me कि I think we are doing the season 2, जी. so we would want you to curate the album. So now the pressure was never said from his side or from Amrit sir's side, but it was always there because the first season was an Shankar Ehsaan Loy sir. So that's a big task. What a follower. And so वहाँ से I had to keep that pressure on myself every day in day out so that I know everything is done nicely in all aspects जितना मुझे चाहिए था या फिर जितना सबको चाहिए था, but still if there is that 0.1% of thing that I can bring back or I can still improve in that, वो हिसाब से I was always very critical about myself in the whole project for the past 2.5 years, I guess. But we must tell you, Akashdeep, you've done a very good job and the album is fantastic. And Thank it's you, very Ritvik. difficult to follow up what SEL has done. Very well done. I just hope that this really becomes true and people really love the music. It is true. What do you mean? I'm not faking it. No. So what sorry. we have heard between us Huh. and the Audiences songs, also say the same. Yeah, I let really the hope so, audience yeah. also say the same, Yeah. because audience will have a viewpoint from a very biased sense from day one that why is Shankar Ehsaan Loy sir not there. So the judgment on every song will come from that. So we just feel that if we have something spectacular, then only we can push those boundaries and they will eventually come and say no, this is a very good album without a full Shankar Ehsaan Loy sir being in it. और ये वैलिडेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर? बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं संगीत सीखना अगर चालू किया था वो हिंदुस्तानी क्लासिकल से, तो मुझे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आके 6-7 साल बाद अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे मैं वो चीज़ नर्चर कर सकता हूँ जो जिसके लिए मैं सीखा म्यूज़िक. सो इफ़ आई कैन डू दैट एंड इफ़ आई डोंट डू इट करेक्टली, इफ़ आई पुट वन फुट फ्रॉम हियर टू देयर, अगर मैं एक जगह भी गलती कर दिया मेरे अंदर, then I think I will not be able to forgive myself. Now see, it's all perspective. If I know I have done good, then I am happy. Let people say whatever they feel, because it's very subjective music. आज किसी को ये गाना पसंद नहीं भी आ सकता है, but I want to put my best feet forward.
सो उस जगह से एज अ म्यूजिशियन, एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गेट दैट वैलिडेशन, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. No, but so well said. Well spoken. पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को वैलिडेशन नहीं अच्छी लगती है. I हाँ, think ये हाँ, बात मतलब तो सही है. everybody, हम सबके पास में वैलिडेशन की दुकान है. हम शटर ऑलमोस्ट हर correct. 24 आवर्स खुला रखते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब तुम कॉम्प्लीमेंट्स नहीं ले सकते वाला कोई इंसान मैंने नहीं देखा. ये कहने की बात होती है मेरे हिसाब से. आर्टिस्ट वांट टू बी प्रेज्ड. भूखे. हाँ, भूखे हैं आर्टिस्ट. दे वांट टू बी ऑडियंस चाहिए. हाँ, कि क्या शॉट दिया या फिर क्या गाना गाया या फिर क्या कॉम्पोजिशन है. दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू हियर, Yeah. बिकॉज अदरवाइज तो हम घर पे इंडिपेंडेंट ही कर सकते थे होल लाइफ. जी. श्रेया, आपके लिए ना मैनी हिंदी फिल्म्स जो मुझे पहले बहुत पसंद थी, अब इतनी पसंद नहीं है, जहाँ पे ना लड़का बड़ा परसिस्टेंट सा होता है, वो लड़की के लिए मतलब अपनी जिंदगी में करियर वरियर चेंज कर देता. सुल्तान की बात कर लिया अगर, तो उनका कोई मतलब ये नहीं था कि उन्हें रेसलिंग करनी है, लेकिन अनुष्का शर्मा पसंद थी तो रेसलिंग करनी. आप बड़ी परसिस्टेंट थी इसमें, है ना, बंदिश बैंडिट्स में. तो और not giving up and doing a couple of things, manipulating, non-manipulating, very innocently also. बहुत ही खूबसूरती से एक इंटरव्यू में हमने सुना था जाकिर खान के साथ में. बड़ा इनोसेंट सा प्यार है आपका, आप दोनों का. ये प्रेम कहानी बड़ी इट्स ऑर्गेनिक, कैजुअली ऑर्गेनिकली चल रही है. तो आप जीवन में कितनी कंसेंशुअल है. करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. आप जीवन में कितनी परसिस्टेंट हैं अपने एक्टिंग को लेकर? बहुत ही ज़्यादा. आई थिंक इसीलिए मैं आज हूँ यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि मैं जब भी छोटी थी वो मेरे मतलब दिमाग में भी नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. मुझे हमेशा से शौक था, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये करते कैसे हैं. कुछ मतलब नॉलेज नहीं थी. कास्टिंग डायरेक्टर्स जो मतलब एक है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कास्टिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और आई थिंक वो चेंज भी हुआ जब भी मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया. तब भी कास्टिंग डायरेक्टर्स फोरफ्रंट पे आए. वो थे सालों से, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस सब के बारे में. तो आई थिंक वो मेरा परसिस्टेंसी था, वो एक ड्रीम ही था कि ये मुझे करना है. और मैं तभी मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये करूँगी. वो शायद से मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, पर वो थोड़ा शेक हो जाता है जब भी आप चालू करते हैं काम, और फिर वो आता है जाता है. वो एक बहुत ही खूबसूरत मतलब एक जर्नी होती है. पर बिगिनिंग में जो भी मैंने डिसाइड किया था, और मैंने जो बोलते हैं ना मस्टर्ड द करेज टू टेल माई पेरेंट्स, तो उस टाइम पे मैं इतनी मतलब मेरे दिमाग में तो मैंने बोला हुआ था मैं ये करूँगी, करने वाली हूँ, और ये होगा. तो आई फील इट इज़ परसिस्टेंस दैट हैज़ गॉट मी हियर टुडे. ग्रेट. और ऑल्सो वो जो खूबसूरत दिनों की आप बात कर रही हैं, वो आज खूबसूरत हैं क्योंकि वी लुकिंग एट इट इन हाइंडसाइट. बिल्कुल, है ना. और उस दिन पे मतलब ब्रेकडाउन मैक्स था, बिल्कुल, है ना. तो उसको भी अपने आप के अपने जो टुकड़े हैं, जो शायद एक रख के नीचे भी होगा, क्या पता. करेक्ट. हाँ, उसके साथ में समेट के आगे निकलना. आई थिंक इन जनरल अडल्टिंग बहुत मुश्किल है. फिर आपका ये जो आपने एक वेव होता है ना, वो क्रेस्ट एंड ट्रफ जो बोलते हैं कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, फिर वापस ऊपर जाता है. तो वो एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, पर उसके साथ एक्सेप्टेंस के साथ वो परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. वाह. It's like आप किसी कव्वाली नाइट में आए हो. वाह, क्या शायरी, क्या बात है. My persistence आपको is झलकी touched. दे रही हूँ तमन्ना की सीजन 2 में, वो जिस तरीके से मैच्योर हो गई है. बहुत अच्छी बात है. ये उसके थॉट्स हैं जो मेरे हाँ, अंदर बहुत अभी डीप घुस शब्द गए भी हैं. है अभी के जो भी गाने आएंगे ना, दे आर वेरी मीनिंगफुल, एंड इट्स नॉट, it has layers, very nice layers. So the Tamanna of season 2 is much more evolved as an artist in every format. Yeah, as a person तो also. yeah, and I think बहुत अच्छा इस बार का जो भी the writing तो is phenomenal this time. So Right. just touch wood कि everything will be Yeah. good. हाँ जी. नसीर सर हैं, शिवा चड्डा हैं, राजेश तेलांग हैं, वेटरन एक्टर, वर्ल्ड लव्स देम ना. जी. लेकिन आखिर में वो हैं तो इंसान. Correct. उनकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, Absolutely. उनके कुछ ईगोज़ हैं, Okay. होंगे, होना ही चाहिए. होने Makes you चाहिए. human, करेक्ट. एंड हो सकता है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बेट थ्रूइंग हो, yeah. Fair enough. बट क्योंकि वो सीनियर हैं, आप एक तरीके से काम करते हैं, है Where ना. is this question? आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसे माहौल में जब आपके आइडल्स आपके साथ में काम कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे कितना मुश्किल है टू बी योरसेल्फ. Like, wow. You know, be yourself in generally पिछले 4-5 सालों में, या फ्रॉम द सोशल मीडिया इन्फ्लक्स जब से हुआ है, बी योर सेल्फ आई थिंक एक बहुत ही कठिन सवाल हो चुका है. ये पहली बात तो आप है कौन, आप क्यों हो, और हर 5 साल के बाद ये सवाल रिफ्रेश होता है, ये जवाब रिफ्रेश होता है, ये हर किसी की ज़िंदगी में.
तो to be yourself as an actor around stalwarts like this, ऐसे इन दिग्गजों के साथ जी। काम करते हुए, is it easy or difficult to be yourself is what you're asking? जी। I honestly think it's extremely difficult to be yourself. Not with the diggaj actors that I've worked with, but in life, है ना? And not because somebody else is telling you something else or somebody else is telling you something. Just what are you telling yourself? है ना? वो वाले confusion में हम बहुत lost हो जाते हैं. तो at any point, if I felt like I'm not able to be myself or give my 100% around the stalwarts that you named, जैसे नसीर सर या राजेश सर या शीबा मैम, it was never them. It was me building up this image of them in my head, where I felt like, oh, I'll never be good enough. I'll never be as good as them. Right? They made me as comfortable as possible. अगर आपको मेरा काम इसमें अच्छा लग रहा है, it is because Naseer sir made me comfortable. It is because Shiva ma'am made me comfortable. It is because Rajesh sir made me comfortable. But other than that, I'm sure there have been moments where I felt like कि मैं ये कैसे करूँगा? You know, where Pandit ji is sitting right next to me and I have to sing and I feel like ये कैसे होगा? But then I hear roll camera action and I go for it. At that point, I'm not even thinking, am I being myself? Am I being true to the part? I'm just performing for the love of it. And what comes out there, and with the exchange with a stalwart like that, is magic. Is magic. Honestly. तो दिख रहा है. And we're looking at the 13th of December with much ambitious eyes. Thank you, Prerna. Thank you. It- We are very excited. It is true. It is true. But ऐसा अगर समझो एक सीन कर रहे हैं हाँ आप, जी। है ना, और आपने कुछ 4 टेक दे दिए और आपकी गलती हो गई है, हाँ जी. तो 5वें टेक में दिक्कत होती है या फिर हाउ डू यू लाइक एट दैट टाइम वो परसिस्टेंस कहाँ से आता है? ये दोनों के लिए ये सवाल है. मतलब क्योंकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है. हम राजस्थान बिल्कुल में भी ठंडी चल रही है एक्सेट्रा, किसी भी Absolutely. रीजन की वजह से आपके डायलॉग्स इधर उधर हो चुके हैं, लेकिन peak आपके summer में सामने sweater पहन के नसीर काम कर साहब रहे हैं हम, हैं हाँ, correct. और आपने 5वां आपकी वजह से. सो उस समय पर गिल्टी ना होकर आगे कैसे बढ़ते हैं? तो शुरुआत में सीजन 1 में तो आई थिंक वी कैरीड द गिल्ट अ लिटिल बिट. इनिशियल 1-2 डेज वी यूज्ड टू फील लाइक यार पहले टेक में ओके नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. बट देन वी एंडेड अप वर्किंग विद आनंद तिवारी and नसीरुद्दीन शाह, who come from the principle that cinema's grammar is retake. करेक्ट. अगर आपको एक ही टेक में करना होता आप स्टेज पे करिए. करेक्ट. आप 1 महीने रिहर्स कीजिए और एक ही बार में स्टेज पे करिए. अगर आप कैमरा के सामने हैं, आपका ग्रामर ही है रीटेक. जी. अगर डायरेक्टर कह रहा है 1 more तो 1 more. जी. अगर डायरेक्टर कह रहा है डन तो डन. जी. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो दे रियली पुट दैट प्रिंसिपल इनटू आवर हेड कि नेवर एवर 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 फील कि मेरी वजह से एक और टेक हो रहा है. एक और टेक हो रहा है क्योंकि एक और टेक होने की जरूरत है, वरना नहीं होगा. Correct. इट्स एज सिंपल एज दैट. Yeah. And I remember Naseer sir had sent some beautiful messages to us. One of them was, he said कि just remember every time you look back at your work, जब भी आप अपने आप के काम को फिर से जाके देखते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उस दिन उस पल में वहाँ पे आप इतना ही कर सकते थे. डोंट टेल योरसेल्फ कि काश मैं एक और बार करता. वो मोमेंट पास हो चुका है, उस वक्त आपने अपना बेस्ट दिया, मूव ऑन. एज सिंपल एज दैट. मुश्किल है यार. मुश्किल है. मुश्किल है. श्रेया, you wanna add something? नहीं बिल्कुल आई सेकंड व्हाट ही सेड. और आनंद सर ने हमारे साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं. वो प्रेप कराया तो हम लोग उस काबिल हो जाए उनके सामने, मतलब उनके साथ परफॉर्म करने के लिए. या लेकिन उनसे बात ही करनी. I don't agree with that. I feel they were amazing to That's from the point go. And ये भी मतलब बोल रहा है अभी, but they all love him. तो उसने कुछ तो सही किया होगा. He was pretty much himself. और सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई हैव टू टेल यू दिस वेरी फनी थिंग. एक हम सारे नसीर सर के फार्म हाउस में थे एक वक्त, और आई एम वॉकिंग पास्ट these two men, Anand sir and Naseer sir, having chai at the gazebo, and I'm just walking past and I hear this conversation where Naseer sir says, "So Andy, how did you make this boy act so well?" Oh. And the reply comes, "Sir, editing sir." Oh. I'm like, guys, come on यार, please. तो कुछ तो होगा. They love me so Also much. because Anand Tiwari is so They are funny. both of यार. them are so So funny. They're so They have mad sense of intelligent. humor. पर वो इंटेंट भी उनको दिख जाता है बहुत कि आई प्यारा. फील दे गेव अस द लव एंड रिस्पेक्ट दैट एन आर्टिस्ट गिव्स एन आर्टिस्ट. पर यही था कि उनको पता था कि अगर एक गलती हो रही है तो वो इंटेंशन जो है वो गलत जगह से नहीं आती. Correct, absolutely. तो ऐसे कभी उन्होंने हमको ऐसे फील नहीं कराया कि अरे तुम लोग को पता नहीं है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी कि you're wasting my generation ऐसी time. है. हाँ, दे वर इनफैक्ट टेलिंग अस. और वो लोग जिस तरीके से सेट पे आते थे ऐसे लगता नहीं था कि दे आर द स्टॉलवर्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. Correct. वो लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे यू नो दैट एक्साइटमेंट, जैसे आपका जो हमारा था पहला शो, लाइक सिमिलर एनर्जी था कि यू नो वी हैव टू मेक अ गुड शो. और उन्होंने तो सब कर दिया है लाइफ में. Yeah. बट एट द सेम टाइम वो सेम एनर्जी उनसे भी आ रही थी, तो हमको और मतलब यू नो वो क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिलती थी. सो आई फील वो जब भी इंटेंशन करेक्ट होती है, अगर आप
you're coming from the right place, तो फिर there is nobody जो आपको डांट देगा कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, you know, because it's art. सबको पता है कि वो उस टाइम पे to feel sometimes can be tough. That's true. Yeah, which is I think that's where your professionalism also comes in. Correct, ना? absolutely. मतलब इंसान इंटेंट हम्बल सब कुछ सही है, बट आप खुद भी प्रोफेशनल्स हैं. Correct. आपने खुद भी इतनी मेहनत की है. हमको स्कूलिंग भी Yeah. मिली ना आनंद तिवारी अमृता गिंडा of से, course. तो उन्होंने हमको पूरा तैयार किया हाँ है. तैयार किया है Leo सबके Media लिए. Institute. बंदिश बैंडिट्स गुरुकुल in brackets. Yes, yes. Actually. आकाशदीप, मेरा सवाल जो आई वाज गोइंग टू कम बैक टू अर्लियर वाज कि एक ज़माना था जब हर इमोशन को लेकर ना एक गाना बना दिया जाता था एक फिल्म के लिए. उसके बाद में वो गाने की प्लेसमेंट हो जाती थी. ऐसा नहीं था कि मतलब क्या वो गाना सच में इज एडिंग टू द नैरेटिव ऑफ sense or द not, yeah. करेक्ट. लेकिन अब प्रोसेस चेंज हो चुका है. यहाँ पे आपको क्या ये सवाल भी है कि क्या पूरी स्क्रिप्ट को अच्छे से समझना अनिवार्य है और इट्स डेफिनेट ताकि आप एक ऑनेस्ट ट्रैक एल्बम बना सकें पूरे शो के लिए. Like going back to the basics of filmmaking या music making हो, indie music was something that was never a thing back then. वैसे even जो उस टाइम पे भी labels में गाने आते थे, that was an EP but it also had a story in that EP. करेक्ट है ना? करेक्ट. So we always need a direction because that is right. I feel there is a difference between there are different love songs. But every love song has a very different language. The reason why we can distinguish कि this is a Vishal Bharadwaj ji का love song, this is a Shankar Ehsaan Loy ji का love song, this is a Pritam Da का love song, this is a Vishal Shekhar का love song, because the writing, the notes, they are very different and they are very true to the script. So I feel there is nothing that we can say super hit song, because we can't say ki let's make a super hit song because you don't know what a super hit song is. How can you judge a song that it's hit or not? ये ऑडियंस के हिसाब से तौबा तौबा is a super hit song. Yeah, but- because of the Yeah, so relevance because of it. because of the relevance of it. But Yeah. before the song released, you just can't come and say ki okay, I'm making a super hit song. Till the time आनंद it's not. तिवारी song. And I'm making a song. Yeah. Let me make a song which I think it's very perfect for this, and I think it will be good. That is one conversation. But you just can't put a rubber stamp ki this is a super hit song. So I think if you make songs or you work on a project based on the narrative or the script, then your sound becomes very different Right. and very unique. And that's how I think even Animal, for that matter, has a very different writing and soundscape. You can see that the tonally it's very similar. The whole film has a language. Yeah. पहले भी मैं कहा जब मैं film देखने गया, that the lines were referring to the scene so well. That's why it stood out. That song has stood out like something else altogether. So you make a good song or you make a okay song is a different thing, but you make a song which is true to the narrative is very important for it to last longer in life. So पर yes. आप जब sorry can I ask him a Please, question? absolutely. पर आप जब एक म्यूजिकल जैसे बंदिश बैंडिट्स में आपने काम किया है, तो where the narrative is moving forward because of the song, Yeah. you know, like the story is being told through the song scenarios. So is it different? Does it become more No, but difficult? Bandish mein, if you remember the way we started Bandish, our dialogue writings were where me, Anand sir, the writers, we all sat together because हम लोग writing में भी वो डाल रहे थे ना pointers कि हम ये राग के बारे में बात करेंगे तो जाके ये आंसर हमारा आएगा. जी. So before even starting off with the songs, we put that narrative very straight out कि हमको ऐसे सजाना है चीज को. हमको ये conversation there is something called that the 34 beat का I forgot the name of that. Pritam Dada is going to be very angry at you. No, this he has not taught me. Such a cutie you're saying also. This he didn't teach me. This he didn't. This is something a Western classical thing which we wanted to incorporate in the story. Right. So we made the script accordingly. Oh my god. That 34 beat. The golden ratio. Golden ratio, yes, golden ratio. So that was something that's a very difficult thing, and we wanted to incorporate that in the narrative. So for that we started making IDs first. So every episode first I read the entire script.
then I sat with him, and for like a month we had to go back and forth on what the writing should be, dialogue wise. ये राग सच में बता सकते हैं क्या इसको ऐसे? The writers were asking us कि do you feel we can add this word कि करी मध्यम आना चाहिए क्या? Because these are making a lot of different emotional changes in the characters. Yeah, it has long-term effects. All of Yeah, these tiny so things. वो हिसाब से, and if you see this time's episodes ना, हमारा जो breakdown of songs, they are much more detailed. मतलब एक गाना जो आएगा हमारा, आ जो गया जो है। जो एक आएगा. नहीं, हाँ चलो घरा माही पे ही बात कर लेते हैं. घरा माही जो हुआ है, घरा माही का whatever you're hearing is one version of the song. Now when you see the series, there are 9 separate musical IDs of making घरा माही into घरा माही. माने वो स्टेज परफॉर्मेंस के पहले उसके 9 IDs हो रहे हैं, जहाँ पे एक में सिर्फ सारंगी में वो प्ले हो रहा है, एक में वेस्टर्न आइडिया से वो गाना प्ले हो रहा है, एंड देन हाउ दैट होल कॉम्बिनेशन हैपेंस, है ना, एंड हाउ सॉन्ग मेकिंग एक्चुअली हैपेंस, व्हाट इज मेकिंग ऑफ अ क्लासिकल बंदिश सॉन्ग और अ फ्यूजन सॉन्ग, उसका पूरा हमने डिटेल्ड किया. एंड दिस गोज फॉर ऑल द 12 सॉन्ग्स, मेन सॉन्ग्स का सेग्रीगेशन. तो आप जब रिकॉर्ड हो रहा था तब आप भी बैठ के वुड यू मेक योर ओन नोट्स? कैसे वो कैसा रहा, यू नो? नो, बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है तमन्ना, वो तो जाती है म्यूजिक स्कूल. करेक्ट. Oh yeah, तो that's true. मेरे लिए तो लाइक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं समझूँ जो बेसिक्स वो हम दिखा रहे हैं. लाइक आकाशदीप सिंह, जो ब्यूटी है सीजन 2 की का इज दैट सीजन 1 में जो हमारे गाने थे, एवरीबडी अप्रिशिएटेड द म्यूजिक, राइट? दे सेड यू नो इतना सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सीजन 2 में हमने थोड़ी कोशिश की है वो दिखाने का कि कैसे बनता है ये जी. जो एक बंदिश होती है, जो एक और जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो थोड़ा बहुत हमने वो टच भी किया है, विच होपफुली पीपल लाइक, क्योंकि बहुत लोगों का ये इंट्रीग था कि ये कैसे कैसे बनता है, ये आपने कैसे कर दिया, और जो भी है फॉर एग्जांपल, और जो हमारे मतलब सालों से वेस्टर्न म्यूजिक हो या शास्त्रीय संगीत हो हिंदुस्तानी, तो वो हमारे लिए ऋत्विक तो पहले से बहुत घुसा हुआ था उसके अंदर सीजन 1 से, और फिर मुझे भी nerd. सीजन 2 में घुसा दिया बिकॉज दैट वाज माय ट्रैक. तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फन था क्योंकि इस बार मैं भी बहुत गा रही हूँ. मैं She's the nerd this season. I've also touched upon an operatic Yes. song जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. And so well done. और वो सारे जो सीन्स हैं जो दिव्या दत्ता है, वो शी इज़ आ म्यूजिक टीचर, तो उनके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जो बहुत ही मतलब हमको तो बहुत मज़ा आया वो शूट करते हुए. तो आई होप कि ऑडियंसेस को भी वो बहुत पसंद आए. तो आई फील हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. जैसे निकिता गांधी हु इज़ द वॉइस ऑफ तमन्ना, हम लोग मतलब मैं जाती थी उसके रिकॉर्डिंग्स के लिए, ऋत्विक वुड गो फॉर हुएवर इज हिज सिंगर्स, क्योंकि वो देखने के लिए कि वो क्या वो यू नो एक तो होता है आप गाना सुन के आप एक डिसाइड करते हो. मेरी एक म्यूज़िक टीचर भी थी, तो वो मुझे बताती थी कि यू नो द ग्राफ यूज्ड टू, बहुत सारे सिंगर्स जो होते हैं वो विजुअलाइज करते हैं लाइक अ पेंटिंग, राइट. जो एक ग्राफ होता है गाने का. तो ये सारी चीज़ें, पर वो जो सुनने के बाद जो आपको लगता है, पर एक जो होता है जो एक्चुअली सिंगर ने किया है कि वो किस टाइम पे माइक से दूर जा रही है, किस टाइम पे वो माइक को उठा रही है या अपने यू नो मुंह के तरफ लेके जा रही है. ये बहुत जो माइन्यूट डिटेल्स है जो आनंद सर ने मुझे बताया था दैट यू शुड बी अवेयर, क्योंकि हमारे सीजन 1 में इन लोगों ने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट किया है दैट वी डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन. सो होपफुली उनको वो सब पसंद आए. पर वो बहुत मजा आया वो सब करके. वी रियली फेल्ट लाइक सिंगिंग. एंड इस सीजन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो भी किया कि वी मेड वेरी गुड आइडियाज जस्ट टू शो दैट they are getting rejected with those IDs to make something even better than that. So for Ghara Mahi, we had separate IDs which were great in a different rag, but which were great, but still they don't go through because of the narrative, whatever there is. So they go back to their drawing board again and they come up with something again, and uska bhi minute details. So we show that how much music is there for people to hear and what is the scope of music. It's just not making a song and saying कि अरे मेरा gut बोल रहा है this is a good song. It's not that. How there are so and इतने सारे दिग्गज लोग के भी गाने वहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहे. The group they're sitting and बट इट्स फन ना, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे गाने बने और आप उस हिसाब से भी गाने बना रहे हैं कि भाई ये वाला थोड़ा सा एवरेज बनाओ,
ये आईडी क्योंकि इसे रिजेक्ट होना, मतलब हाँ करेक्ट, इसको तो ठीक है, हमारे लिए ये टेक्निकल टर्म्स आईडी वाईडी कुछ नहीं है, हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है। हमारे ये लिए थोड़ा गाना सा- गाना है, हाँ। ठीक है, तो आपने बेसिकली बनाया, एक काम करो, इसको थोड़ा कम, ये बेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट आना बाकी है। इसमें थोड़ा बेसुरा हल्का कर दो, हाँ, थोड़ा हाँ। ट्यूनर एक नॉच कम कर दो, ताकि लगे कि ये सुर छूटा है यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हैं हमें 4 साल क्यों लगे वापस आने में, तो हमको ये रहा गंदे गाने जवाब। भी बनाने थे। ऋत्विक, जी क्योंकि आपने मतलब आप सबने इतना सारा प्रेप भी किया है, वर्कशॉप्स भी किए हैं, कभी ऐसा होता था कि जब आकाशदीप गाना बना रहे हैं, आप कह रहे थे सुनो ये ठीक नहीं कर रहे तुम, but I'll tell you, I formed my friendship with Akashdeep not because I wanted to tell him what to do, जी. but because I wanted to know beforehand what is going to happen. जी. So I wanted to predict the future Makes sense. and prepare myself. But I'll tell you, even Anand sir used to call me for the recordings, not to like tell me ki learn from them. He used to just intimidate me. कि you think it's easy? You think you've got it? ये देख, ये होने वाला है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है. Then you be like, अरे यार ये क्या हो रहा है? That was a lot of fun. Yeah. या बट उस दौरान मेरे हिसाब से वो ये भी बता रहे हैं आपको कि जो टेक्निकलिटीज है ऑफ प्लेइंग राधे, Yeah. not the art form so much, the Correct. technical, your body language, Correct, absolutely. movements, like Shreya mentioned, you know, Absolutely. कितना दूर जाना है, कितना माइक को क्या करना है और वो कब करना है, Correct. so all of that I think, Correct. हाँ मैं भी मतलब जब वो हो रहा था और जब अतुल कुलकर्णी और इनका जो सीन था ऋत्विक का, वो दोनों ही और आंखें बंद करके ऐसे चल रहा है, वो कैसे करते हैं ना, because these Real are life story of really tiny nuances जो Yeah. आप जब सच में ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आप खुद इतने इन्वॉल्व हो This is चुके the हैं. impactful place. This is Yeah. where they are Exactly. trying to show the impact also. एग्जैक्टली Yeah, एग्जैक्टली of course. बताइए आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है, एंड डू यू थिंक जो कुछ भी आपने पढ़ाई की थी हैज you've utilized things from history, geography, science, English, or maybe something that you learned in school which has made you a better actor today? Oh, that's absolutely. a very good question, Prerna. Thank you. Absolutely. I was actually, I mean, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तमन्ना भी म्यूजिक स्कूल जाती है, जी, राइट? जी. तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि एनीथिंग दैट यू लर्न विल नेवर गो वेस्ट. हम कौन से In स्कूल में any थे, हम उससे form. शुरू करते हैं पहले तो मैंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे में की है. आई एम फ्रॉम अ स्कूल कॉल्ड मार्बल आर्च, जी. और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई स्कूल, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मैं इंट्रोवर्ट नहीं थी, पर मैं ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स नहीं बनाती थी. मैं इंट्रोवर्टेड थी इन द सेंस कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान था. आई टू प्रेफर यू नो बीइंग फ्रेंड्स विद डॉग्स ओवर पीपल. और जो आपके बड़े भाई थे ना, तो वो तो कोशिश ही नहीं करते हैं. हाँ, Correct. मतलब आप कॉन्स्टेंटली इस डर में थी कि पता नहीं किसको कब मार पड़ जाएगी. नहीं वो मैं मारती थी, पर वो डर नहीं था. पर जस्ट जनरली मैं अलूफ थी, लेट मी पुट इट दैट वे. इंट्रोवर्ट की बात नहीं है, बट आई वाज वेरी अलूफ एज अ चाइल्ड. और मैं यू नो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी. एंड मेरी एलोक्यूशन टीचर थी मिसेस वैलरी, और उन्होंने मुझे बोला कि आप तुम स्टेज पे आओ और जस्ट मैंने एक दिन एक पोइट्री बुक उठाई और आई साइड रिसाइटिंग इट, और उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड गो ऑन स्टेज. और मैं जब भी क्लास में थी, मैं बहुत ऐसे धीमे धीमे बात करती थी, पर जब भी मैं स्टेज पे गई, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं थी. और इट was such a weird out of body experience मेरे लिए, and that's how I found what I love to do. So I'll always feel grateful कि वो जो आपके childhood के जो impressionable years होते हैं, वो बहुत important है. Subliminally भी जो भी मैंने पढ़ाई की है, even after school, college, graduation, जो भी है, everything has helped me to get here today. क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए it's important to have knowledge, क्योंकि आप इतने अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल और वो इंसान के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस. ईदर यू आर वेल ट्रैवल्ड, या फिर आपने बहुत बुक्स या यू नो लिटरेचर जो भी है, फिल्म्स, वहाँ से नॉलेज ली. सो नॉलेज इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर एन आर्टिस्ट. Yeah. तो आई फील मतलब आई कांट रियली मतलब ऐसे एक्सप्रेस कि ये यू नो ज्योग्राफी में वो लेक्चर ने मुझे ये सिखाया, पर आई एम श्योर जो भी, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर यू नो एन इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आज हूँ एज अ पर्सन ऑल्सो, वो वही से शेप हुआ है. तो जिन लोगों ने मुझे इम्पैक्ट मतलब उस टाइम पे दिया होगा, वो मैं उसके साथ ही यहाँ पे आई हूँ आज तक. Yeah. So I feel for me, a teacher-student relationship has always been very special. तो इसीलिए तमन्ना का भी जो कैरेक्टर है, और स्पेशली दिव्या मैम के साथ जो मेरी मेन टीचर है म्यूजिक स्कूल में, वो बहुत स्पेशल है. क्योंकि वो ही मेरी लाइफ है. जो जिस तरीके से दिव्या मैम की जो कैरेक्टर है, वो तमन्ना को इम्पैक्ट करता है और उससे जो मोटिवेशन देता है. I've had the privilege of having teachers like that. in my तमन्ना life. के इन अ वर्ल्ड में आपके खुद की चाइल्डहुड की मतलब कुछ चीजें जो हैं जो हाँ, आप काफी मतलब सिमिलर रहा है जो जर्नी है. क्रेजी. Yeah.
It is quite something एंड to be आई an फील कि हम actor. सबके साथ ही वैसे होता है, हम सबके पास वो एक टीचर है जिन्होंने हमको एक कुछ मोटिवेशन दे दिया. आई एम श्योर समबडी सेड समथिंग टू यू कि Yeah. यू नो यू आर अमेजिंग, यू नो you've got the gift of the gap, तो आप उसे यूज कीजिए. Yeah. एंड इट स्टेज विथ यू. आपको मतलब वो पता भी नहीं, क्योंकि एक दिन मैं उठ के मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक्टर बनना है, उन्होंने बोला कहाँ से आया ये तुम मतलब सेकंड आ रही हो कॉलेज में, ग्रेजुएट मतलब तुम अभी मास्टर्स के लिए जा रही हो, ये कहाँ से आ गया ये. तो आई थिंक वो बिल्डअप हो रहा था इन सब की वजह से. Fun, Yeah. fun. I'm glad. मतलब जो आए वो आए. वैलेरी जी को ढेर सारा प्रणाम. बिल्कुल, shout out to Happy Valerie Teachers Day. ma'am. Yes. Every day. Every day. Every day. Ritvik, any teacher, any subject, any such incident आपके जीवन में जो आज भी आपको इंस्पायर करता है, या फिर आप वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी ड्रॉ करते हैं? सिमिलरली लाइक एज जैसे श्रेया ने कहा कि मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ ऐसा इम्बाइब किया है मेरे दिमाग में, या कुछ तो मुझे सिखा के ही छोड़ा है that has still stayed with me, you know. जी. I mean, okay, हम हमेशा सुनते हुए आते हैं कि जो कुछ नहीं करता वो एक्टिंग कर लेता है. You know, for example, that's the humor behind being an actor, right? You don't need to study, like क्या ज़रूरत है. हम भी कहते हैं ना कि क्या कर लेंगे हम लोग सर्टिफिकेट लाके, मुझे तो एक्टर बनना है. ये इट्स अ थिंग. बट वेरी ऑनेस्टली फॉर एवरीबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग एन एक्टर आगे जाके या कहीं पे भी एट एनी पॉइंट इन देयर लाइव्स, आई फील लाइक कि आप ये ठीक है, आप अगर अपने आप को कहते हो कि मेरे मार्क्स कम आए बट ठीक है मैं इसके बारे में बुरा नहीं फील करूंगा क्योंकि मुझे तो एक्टर बनना है, वो वाला थॉट ठीक है. बट अगर आपको लगता है कि आपको स्कूल स्किप कर देना चाहिए क्योंकि आपको एक्टर बनना है, आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड थॉट. बिकॉज वंस यू बिकम एन एक्टर एंड वंस यू एक्चुअली गेट इनटू द ग्राइंड ऑफ इट, यू रियलाइज कि इतिहास से लेके भूगोल से लेके मैथ से लेके हर चीज़, लैंग्वेज से लेके हर चीज़ का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग में होती है. और एक्टरों को कहानी कहनी है अपने शरीर से, अपने ज़बान से, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. That's why you'll hear most of the best actors across the world, वो हमेशा कहते हैं कि किताबें पढ़िए. वो इसलिए नहीं कहते ताकि आपकी आंखों का स्ट्रेंथ बेटर हो जाए, वो इसलिए ये कह रहे होते हैं So cute. ताकि आप कम से कम वो सारी चीज़ें ग्रास्प करिए जो एज एन एक्टर, बिकॉज 80% of our lives are spent on sets, especially professional actors who are working all the time, right? Most of the things we are doing, either prepping for something or shooting for something or post for something, that's the process constantly. इस बीच में जो 20% हम लाइफ जी रहे हैं उसमें उतने एक्सपीरियंस आते नहीं जितने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे चाहिए. तो इससे बेहतर है कि आपके पास वो टाइम ना हो तो आप किताब पढ़िए, क्योंकि किसी और की आप ज़िंदगी से सीखिए, किसी और के लाइफ से आप सीखिए, किसी और कहानी से आप सीखिए. तो पढ़ना लिखना प्लीज़ मत छोड़िएगा कभी भी एक्टर बनने के लिए. दैट विल एक्चुअली बी अ लॉस फॉर यू एज एन एक्टर. Did you pick any musical skills and now you feel like singing is amazing? I can really clap to the beat. Yes. Yeah, if Akashdeep sings. Not the other way around. आकाशदीप, out of the two of them, आपको क्या लगता है, मतलब रियल लाइफ में बेहतर सिंगर कौन बन सकता था अगर एक्टर नहीं होता तो? मैं ऋत्विक को मैंने जयपुर का एक स्केड्यूल था शूट का, Oh yeah, I remember तो this, yeah. तो वहाँ पे आई वाज, सो द वोकल कोच हु वाज ऑन सेट ना, ही वाज नॉट वेल, सो आई वाज कॉल्ड कि आकाश तू आजा थोड़ा सा Yeah. 2 दिन के जी. लिए. सो आई वेंट, सो देयर वाज अ होल क्लासिकल सेक्शन दैट ही हैड टू लर्न जी. बेसिकली. सो ही केम हाँ. एंड आई वाज सिटिंग, आई वाज देख ऐसे ऐसे है, ये है. बोला ठीक है एक बार सुनाओ आप. तो मैंने सुनाया. So his grasping skills are very good, very very good. He knows that his timing sense is very good. कि हाँ ये सुर का मैंने उतना नहीं मेरे को अभी भी पता है, but his timing is mind blowing. He knows where to stop, and his expressions and his muscle memory is very good. वो जैसे वो जिस moment पे वो रुकेगा उसको पता है उसको रुकना है. He's very good with that. Right. And then once I was with Shreya, I did one I think mock shoot. Basically Ritwik was changing that time. और घरा माही के लिए I remember in Film City. तो then there was a end section. तो मेरे को आनंद सर ने बोला कि आकाश तू वहाँ पे चला जा, तू वो पार्ट गा दे मेल वाला and let her sing the. So the way she was ग्रास्पिंग ना वो बहुत अच्छा है. इन दोनों का ग्रास्पिंग स्किल्स इज वेरी गुड कि नोट ऊपर से यहाँ जा रहा है तो क्या एक्सप्रेशन से वो लेके आना है. मैंने इफ यू डोंट म्यूट द ट्रैक so you won't understand, because the way she's singing she actually means it. Yeah, I It's love been you. very no but I've But it's seen spreading that. fact also. If you don't mute the track, एक बार आपने mute कर दिया फिर आप कुछ ना सह पाएंगे ना समझ पाएंगे. but No, I'm joking. No, but But also- you're being Please, very please kind. You're being continue. very Yes, kind. no but it's also because see
they don't come from a musical background. एक होता है कि आप खुद सिंगर नहीं भी हो, फिर भी आपके घर में बचपन से म्यूजिक चलता हुआ आ रहा है, तो आपको शायद एक वो रहेगा. नहीं म्यूजिक तो घर में चलता आता है, ऐसा कुछ नहीं. गोविंदा के गाने चलते हैं Yes. यार, मतलब सो वैसा, देयर इज हाँ. सम सॉर्ट ऑफ सम ब्लड सेल ब्रेन सेल इज टेकिंग समथिंग. Correct. बट वो जो बीट जो सुर की बात आप कर रहे हैं वो शायद फॉर अ एल्बम लाइक अ बंदिश ना, you will not be कि मैं दोपहर तो मैं गजल सुन के आया. कोई नहीं बोलेगा ना ऐसा. कोई नहीं बोलेगा मैं रात को 2 ठुमरी सुना फिर मैं सोया. Not that case ना. So that's why for them to grasp this full Yes. genre of music Yes. so well, Yes. and once they remembered the script and उनको पता ये गाना आज है, ये है, वो है. I was not on shoot every time, but जितनी बार भी मैं इन दोनों को देखा हूँ, they have been phenomenal in terms of enacting it bang on to the core. So yeah, I just like Thank you, it. Akash. Thank you. ये बड़ा स्वीट सा इंटरव्यू है, बड़े मजे आए आप सबसे बात करके. अब क्योंकि बंदिश बैंडिट्स में बैंडिट्स हैं, हम एक बैंडिट बॉलीवुड क्विज खेलेंगे. I like this bandit Bollywood. ठीक है Can we तो take 1 second? या श्योर. ओके नाउ ऑल ऑफ यू में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है अगर आपको जवाब पता है. मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लू दूंगी ऑफ अ फिल्म जिसमें डाकू डकैत बैंडिट टाइप लोग थे. दिस इज बॉलीवुड फिल्म्स. या Okay. सो बंदिश बैंडिट या Yeah, पन love it. पन रेडियो ये Love it. ओके. Yeah. I'm just excited about this only. This ये एक ऐसी बैंडिट फिल्म which has the same name as a juice in an Udupi restaurant. मौसम्बी और संतरे को जब मिक्स करते हैं वो कौन सा जूस होता है? गंगा जमुना. करेक्ट, गुड जॉब. Yes, yes. टेरिबल फर्स्ट वन. नो प्रॉब्लम. मूविंग ऑन. एक ऐसी बैंडिट फिल्म व्हिच साउंड्स लाइक अ फिल्म दैट गोविंदा, रिंकी खन्ना एंड सोनाली बेंद्रे डिड वंस अपॉन अ टाइम. जिस देश में गंगा Oh, बहती बहती है. है. वेरी गुड. इसमें प्राण, राज कपूर और पद्मिनी थे. इसका हम क्या करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का? कुछ नहीं. Good. Moving on. The bandit film which asked you not to dance in front of dogs and Sholay. was very good. Thank you. Good I was job. waiting. तो गब्बर कब आएगा? शोले का आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? Oh, ऋत्विक? so many. अगर आपको ऑडिशन करना होता शोले के लिए तो आप किस किरदार के लिए ऑडिशन करते? Oh, for If you Jay, had the Jay, choice. any day, yeah. And I would love to say, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती. Nice. I love that line. मैं नाइस तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं ही हूँ सिप्पी सर. मैं ही आपको फिल्म में अच्छा, तू कर सकता है. तू कर तुझ सकता में है. तुझे हम एडिट में खेल लेंगे तो टेंशन मत. ओके. ऐसी फिल्म जिसमें 2 बच्चों में से उस माँ का एक बच्चा डाकू बनता है Hmm. और रियल लाइफ में वो उसी माँ के पति हैं, मतलब दे आर हस्बैंड वाइफ. Mother India. बहुत बढ़िया, I didn't hear the full question. I got confused. बहुत बढ़िया. वैलेरी मैम आपसे बहुत दुखी हूँ. नहीं, ma'am. ठीक है आगे. ऐसी फिल्म जिसमें फैजल इज अ बदला टेकिंग बॉय. Wasipur, Gangs of Wow. Wasipur. वेरी Gangs गुड. of Wasseypur. 1 or 2 2. because Bandish Bandits Season 2. which is coming on the 30th. I was going to say the same thing. एक ऐसी फिल्म जिसमें we all wondered what is behind the blouse. चोली Choli के- ki- अच्छा, But what movie is it? Khalnayak. Khalnayak. Yeah, good, Right. मैं ना good. करण अर्जुन बोलने वाला था. That's because it's playing in our heads right now. It's released out there. 20 That's why. years. नहीं, and also because of मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारी से हो गई. Correct. Because all those songs are about Correct. yeah call yeah all of us are saying yeah also. एक ऐसी फिल्म that won the best feature film का national award in 94. चलो ठीक है let's एक ऐसी फिल्म जिसका जो नाम है Bandit Queen. वेरी गुड. मैंने मैं फिर ये कहने वाली थी whose name is it happens to be जब ब्रेड के ऊपर कुछ आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मक्खी. नहीं, जब ब्रेड खराब हो जाता है स्टेल ब्रेड. Fungus. फूलन देवी बैंडिट Bandit क्वीन. Queen. वी वोंट टॉक अबाउट दिस क्विज एनी मोर मैं जाता ही बिकॉज मैं भी नहीं जाती. लिसन it's just amazing to have the 3 of you. बहुत सारी और बातें हैं of course, but once the show releases मैं आपको अभी से एक निमंत्रण देना चाहती हूँ. आप आइए. We would love Please, to play now. please. We would love. मैं सच में चाहती हूँ कि हमारी जो लिसनर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो आपसे सवाल पूछें हाँ जी. डायरेक्ट. बिफोर यू लीव एनी पार्टिंग वर्ड्स जो आप अपने हमारे मिर्ची के लिसनर्स को देना चाहती हैं? श्रेया कुछ कहना चाहती हैं? Please go and listen to all our music जी. of Bandish Bandit season 2 and देखिएगा ज़रूर season 2 on 13th of December and we'll be waiting and hopefully we'll come back to hear from you all and thank you so much क्योंकि मैं रेडियो मिर्ची बहुत सुनती हूँ
जेन्युइनली मैं अपने गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं लगाती, मैं बस रेडियो चलाती हूँ एंड आई लव दिस स्टेशन, सो इट फील्स वेरी स्पेशल कि मैं यहाँ पे हूँ आज और सब मुझे सुन रहे हैं इस पे. माई मम मस्ट बी वेरी हैप्पी. वो हमारा जैम सेशन है, हम दोनों रेडियो के गाने पे ट्रिप करते हैं. सो थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड या होप टू बी बैक वेरी वेरी सून. तमन्ना की तमन्ना पूरी करते हुए हम बहुत खुशी हो रहे हैं. हाय, क्या बात है. 10 साल पहले यही जॉब मैंने इसीलिए तो लिया था, for this day only. ऋत्विक, any parting words? Of course हम सब देखेंगे इसे. We're looking forward to everything. We're looking forward to Radhe's character development as well. Right. बट इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हैं कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? मतलब क्या कर सकता है एक इंसान कि आपके जीवन में हमेशा एक हिस्सा बना रहे, कभी ना छोड़ के जाए आपको? मिर्ची के लिसनर्स, आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि मेरा काम और मैं आपके लिए इंटरनेट पे हमेशा अवेलेबल है. प्रेरणा के लिए मैं पर्सनली अवेलेबल है, तो आप और मैं हमेशा मिल सकते हैं, हमेशा बात कर सकते हैं. Beauty. To every other listener, please get in touch with Prerna. Get in touch with me. But thank you so much, Prerna. You've been always so gracious, and you've always said such good things about Bandish Bandits, even about season 1. Thank you for having us here for season 2. And you've already said that you want to have us back after the show is out. तो रेडियो मिर्ची को, प्रेरणा को, पूरे टीम को बहुत सारा धन्यवाद for having us and for helping us put it out there to the people. And टी सीरीज़ के लेवल पे जाके, चैनल पे जाके गाने सुनिए. Amazon प्राइम पे 13 दिसंबर से स्ट्रीम हो रहा है, वहाँ पे शो देखिए. बाकी अच्छे म्यूजिक के लिए, अच्छे कहानियों के लिए और ऐसे मस्ती वाले इंटरव्यूज के लिए रेडियो मिर्ची सुनते रहिए, ओनली विथ प्रेरणा. क्या बात है यार ऋत्विक, बहुत बढ़िया. वेरी वेरी कूल. यस आकाशदीप, एनी पार्टिंग वर्ड्स? I agree with both of them. या सही है, बहुत बढ़िया. I agree with both of them. बहुत Just बात कर that- ली अभी, बस हो हाँ, गया. I already प्यास have in my लगी है. mind that there is a jukebox that has to also come out. And but one thing, of course, there will be a lot of surprises in this season. So I think, and it's all good surprises. Yeah. And there is a lot to enjoy.